हाँ बेटा, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई चल रही होगी थोड़ा बहुत, बहुत तो नहीं चल रही होगी, नहीं थोड़ा बहुत चल रही होगी। और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए आप, ताकि आपका सिलेबस जो है टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम क्या हुआ कवर होता रहे। तो आज हम लोग क्या हुआ, क्लास 10th की जो बायोलॉजी है आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो नया चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था आवर इन्वायरमेंट, उसकी नेक्स्ट टॉपिक फूड चेन एंड फूड वेब, इन दो टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फूड चेन। देखा हुआ फूड चेन, इस वर्ड से कुछ क्लियर हो रहा होगा, फूड चेन, ठीक है। मतलब चेन मतलब वहां पे क्या हुआ, कई पार्ट क्या हुआ जोड़ेंगे तभी चेन बनेगा। जैसे आपके भाई बहुत सारी चेन होती है, तो उसमें क्या हुआ, कई पार्ट्स आपस में अटैच्ड होगा तभी क्या हुआ चेन बनेगा। लेकिन बात होती है यहाँ पे फूड चेन किसे कहेंगे। फूड चेन होता है क्या है, मैं थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन की बात करूं कि यहाँ पे दिया फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स विच आर कनेक्टेड फॉर फूड। मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या हुआ, सीक्वेंस हो, ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या हुआ कनेक्टेड, मतलब वो आपस में अटैच्ड हो फॉर फूड। भाई अलग अलग क्या हुआ ऑर्गेनिज्म आपस में कनेक्ट होगा तभी तो क्या हुआ एक चेन बनेगी, ऑर्गेनिज्म की चेन बनेगी। किस लिए कनेक्ट होंगे, फूड के लिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर किससे डिपेंड होंगे, फूड के लिए। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया, मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा प्लांट्स था, या मैं कहूं ग्रास। ग्रास को किसने खाया, आपका काऊ ने खाया, या बुफेलोज ने खाओ ईट किया। अब इसको क्या हुआ, इसको कौन खाया, कौन ईट किया, लॉयन ने या टाइगर, लॉयन और टाइगर। तो यहाँ पे ग्रास क्या हुआ, एक क्या हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसने काऊ या बुफेलो, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। काऊ क्या हुआ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अब क्या लॉयन और टाइगर ये दोनों क्या हुआ अपनी फूड को किससे ऑब्टेन करेंगे, आपका काऊ से। अब काऊ अपनी एनर्जी किससे ऑब्टेन करेगा, अपने फूड को किससे ऑब्टेन करेंगे, ग्रास में। तो एक दूसरे एक भाई तीन आपका स्टेप है, 1, 2 एंड 3rd। ये तीनों स्टेप किससे कनेक्टेड है, मतलब आपकी किस लिए कनेक्शन है, फूड के लिए कनेक्शन है। इस नाते क्या हुआ यहाँ पे फूड चेन, फूड की क्या हुआ चेन बन रही है, इस नाते ये वर्ड क्या लिया गया आपका फूड चेन। फूड चेन में होता क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म एक सीक्वेंस वाइज अटैच होगा वो क्या हुआ फूड बेस पे अटैच होगा। ऐसा नहीं कि बीच वाला स्टेप या बीच वाले ऑर्गेनिज्म क्या हुआ रिमूव हो जाएंगे और बाकी क्या हुआ कनेक्शन मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब फूड चेन में जो भी आपका ऑर्गेनिज्म क्या हुआ एक सीक्वेंस वाइज अटैच होंगे, किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड, मतलब एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए क्या हुआ एक सीक्वेंस में अटैच होता है ऑर्गेनिज्म का। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फूड चेन कहते हैं। अब यहाँ पे डिफिनेशन भी ये आया है, फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कनेक्टेड फॉर फूड। मतलब फूड के लिए क्या हुआ अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या हुआ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ कि ग्रास को कौन ईट करेगा, ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर कौन ईट करेगा, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन ईट करेगा, स्नैक, एंड स्नैक को कौन ईट करेगा, ईगल। तो यहाँ पे क्या हुआ चेन बनने की नहीं बन रही है। तो यहाँ किसका चेन बन रहा है, फूड के लिए क्या हुआ एक दूसरे से क्या हुआ अटैच होते हैं, मतलब वहां पे क्या हुआ अटैक करते हैं फूड के लिए, इस नाते इस चेन को क्या बोला जाएगा फूड चेन, ठीक है। इस तरह मैं दूसरा एग्जांपल लिया फूड चेन का, प्लांट्स, डियर और लॉयन। तो भाई प्लांट्स को कौन ईट करेगा, डियर, और डियर को कौन ईट करेगा, लॉयन। तो यहाँ पे लॉयन कभी क्या हुआ प्लांट्स को ईट नहीं कर सकता, वो हमेशा किसको ईट करेगा, हर्बिवोर्स को, डियर को, या जो स्मॉल प्रेडेटर होते हैं उस पर अटैक करेगा, मींस स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं उस पर अटैक करेगा कौन, लॉयन। लेकिन कभी भी डियर क्या हुआ अपना फूड क्या हुआ कार्निवोर्स से ऑब्टेन नहीं करेगा, चाहे स्मॉल हो या लार्ज, वो हमेशा किससे ऑब्टेन करेगा, प्लांट्स। तो क्या ये आपका फूड ऑब्टेनिंग का एक चेन बनना है कि नहीं बनना है, फूड ऑब्टेनिंग का चेन बनना है। इस नाते इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सीक्वेंस किसका एग्जांपल होगा आपका फूड चेन्स, मतलब जिसमें फूड के लिए कि बेस पे एक ऑर्गेनिज्म का चेन बनती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फूड चेन कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा आपका फूड चेन। जैसे मैं यहाँ पे कहा कि ग्रास को कौन ईट करेगा, काऊ ईट करेगा, और काऊ को कौन ईट करेगा, लॉयन ईट करेगा। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म की मींस ग्रास की, काऊ एंड लॉयन की एक चेन बन रही है, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, फूड चेन की एग्जांपल हो जाएगा। तो हम क्या उसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन्स।
जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है फूड चेन की क्या क्या है। पहला क्या हुआ कि पहला जो स्टेप इसमें है कि फूड चेन्स आर ऑलवेज वेरियस ऑर्गेनिज आर कनेक्टेड फॉर फूड। भाई जो भी ऑर्गेनिज्म क्या हुआ कनेक्ट होगा किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, किस लिए? फॉर देयर फूड, फूड के लिए उसका कनेक्शन होगा। जैसे मैं कहा एग्जांपल के तौर पे कहूं कि भाई लायन क्या हुआ काऊ पे अटैक क्यों करेगी? ताकि उससे अपना क्या हुआ लायन क्या हुआ अपना फूड ऑब्टेन कर ले। या मैं क्या काऊ क्या हुआ इस ग्रास के पास क्यों जाएगी? ताकि काऊ क्या हुआ ग्रास को ईट करके अपनी एनर्जी को ऑब्टेन कर ले, मींस अपने फूड को ऑब्टेन कर ले। तो यहां पे क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ एक दूसरे से कनेक्ट है, किस लिए? फॉर फूड के लिए क्या हुआ कनेक्शन है इस, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? फूड चेन्स आर ऑलवेज स्ट्रेट। भाई फूड चेन जो होती है वो हमेशा क्या हुआ स्ट्रेट होती है। देखिए यहाँ पे आपका अगर सीक्वेंस बनाया जाए तो यहाँ पे फूड चेन क्या हुआ क्या स्ट्रेट मिलेगी नहीं मिलेगी? अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या एक स्ट्रेट चेन मिलेगी नहीं मिलेगी? भाई आपका ग्रास को कौन ईट किया था? ग्रास हॉपर ने किया था। और ग्रास हॉपर कौन ईट किया था? फ्रॉग ने ईट किया था। और फ्रॉग को कौन ईट किया था? स्नैक। एंड स्नैक को कौन ईट किया था? फाइनली ईगल ने। तो यहाँ पे जो आपका कहूँ स्टेप जो है मैं यहाँ पे कहूँ ट्रॉफिक लेवल या ऑर्गेनिज्म की जो आपका चेन बन रही है वो कैसी बन रही है? स्ट्रेट बन रही है। तो ये आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा किसका? फूड चेन का, ठीक है। फिर आपके आगे आता है नेक्स्ट स्टेप में कि देयर आर 3 to 6 ट्रॉफिक लेवल्स, या मैं लेवल्स ट्रॉफिक लेवल्स को क्या यहाँ पे स्टेप्स कह दूं और क्लियर हो जाएगा आसानी से। इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। कह रहा कि मतलब जो भी आपका फूड चेन होता है उस फूड चेन में क्या होता है 3 to 6 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं या स्टेप्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक फूड चेन जो कंप्लीट होती है उसमें क्या हुआ मिनिमम 3 स्टेप होंगे, मतलब 3 तरह की क्या हुआ ऑर्गेनिज्म होंगे, 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे और मैक्सिमम 6 टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे मैं कहा यहां पे मैंने लिया मिनिमम, तो यहां पे ग्रास हो गया, ग्रास को ईट किया कौन? काउ, एंड काउ ईटन बाय द लायन। तो इनमें क्या हुआ इन दिस फूड चेन देयर आर 3 स्टेप्स आर फाउंड। तो क्या हुआ इस फूड चेन में क्या 3 स्टेप है नहीं? तो मिनिमम इसी तरह क्या हुआ किसी भी फूड चेन में मिनिमम क्या हुआ 3 स्टेप होंगे, मींस 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, या मैक्सिमम क्या हुआ 6 टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे। ये आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन हो गया। और 4 जो होगा प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ बायोमास एनर्जी एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर मैं थोड़ा सा इसका मैं ऑर्गेनिज्म बेस पे एग्जांपल समझा दूं आपको कि भाई जो अगर आप ग्रास से क्या हुआ टॉप लेवल की ओर मूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू मूव टुवर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो वहां पे जो मैं पॉपुलेशन की बात करूं क्या डिक्रीज होगी नहीं डिक्रीज होगी? जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूं कि मैं दूसरा एग्जांपल मैं कहा प्लांट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या मैंने कहा यहाँ पे डियर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं कहा लॉयन। तो मैं कहा एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में क्या हुआ भाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट क्या हुआ मैक्सिमम होगी, देन उससे क्या डिक्रीज क्या होगी, उससे लेस कौन होगी? डियर की होगी, एंड सबसे मिनिमम क्या होगी? लॉयन की होगी। तो वही बात है कि जो आप टॉप से क्या हुआ बॉटम से टॉप की ओर मूव करते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या हुआ डिक्रीज होगी, या इन अदर वर्ड्स कहूं कि आप जब टॉप से बॉटम की ओर मूव करेंगे तो पॉपुलेशन क्या हुआ इंक्रीज होगी। लेकिन यहां पे अगर बॉटम से टॉप की ओर मूव करेंगे तो पॉपुलेशन क्या हुआ डिक्रीज होगी। तो यही बात कर रहा है एनर्जी भी पॉपुलेशन भी डिक्रीज होगी तो एनर्जी भी क्या हुआ डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। भाई जो भी एनर्जी क्या हुआ कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करेगा उसकी कुछ एनर्जी क्या हुआ उसकी बॉडी में स्टोर रहेगी, बाकी जितनी भी एनर्जी क्या हुआ कंज्यूम हो जाएगा ये हीट के फॉर्म में। मतलब उसकी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो एक्टिविटी होगी उसमें क्या हुआ यूटिलाइज हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ जो भी हम क्या हुआ फूड ईट करते हैं उसकी ज्यादातर मतलब फूड चेन में जो भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी या फूड को ऑब्टेन करता है उसका ज्यादातर परसेंटेज में क्या हुआ एनर्जी को क्या किस फॉर्म में लॉस्ट करता है, किस फॉर्म में रिमूव करता है, वो हीट के फॉर्म में रिमूव कर देगा। मतलब अपनी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है उसको करने में क्या हुआ उस एनर्जी को यूटिलाइज कर देता है और कुछ ही एनर्जी उसके पास स्टोर फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो ये एक लास्ट स्टेप जो उसका होगा क्या फूड चेन सस्टेन्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर। भाई फूड चेन जो भी क्या हुआ बैलेंस होता है वो किसकी वजह से होता है?
भाई प्रोड्यूसर के द्वारा और डिकम्पोजर के द्वारा। जैसे मैं कहा बैलेंस के बात कहूं भाई, ये मैं कहा प्लांट्स, ये कहा कि ग्रास है, इसने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगा किसके द्वारा भाई अबायोटिक कंपोनेंट के द्वारा, अबायोटिक कंपोनेंट। अब क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, काउ उसको ईट करेगा, और काउ को कौन ईट करेगा, लॉयन, ठीक है। अब लॉयन की जब डेथ होगी, ठीक, जो डेथ होगा तो लॉयन डेड हो जाएगा या डेथ हो जाएगा इसकी, तो ये क्या हुआ, डेथ of lion decomposed by decomposer means fungi and bacteria। भाई some fungi and bacteria work as a decomposer, this means they break to their body into simple compound, yeah, in other words decomposer act on a dead part of plant for ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। जब आपका क्या हुआ, कोई भी डिकम्पोजर क्या हुआ, कोई भी डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स पे एक्ट करता है, तो उसको फिर वापस क्या हुआ, इनिशियल मतलब जहां से आपका अबायोटिक कंपोनेंट स्टार्ट हुआ था या अबायोटिक कंपोनेंट के आपके द्वारा फोटोसिंथेसिस हुई, तो वापस यही आपका डिकम्पोजर वापस क्या हुआ, इसी अबायोटिक कंपोनेंट में तोड़ देता। तो क्या इस तरह हमारा जो आपका फूड चेन हो क्या बैलेंस हो जाएगा, सस्टेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप कह रहा है कि मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम लोग फिर वापस क्या हुआ, पहुंच जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो फूड चेन होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, सस्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। तो अब बात आती है हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, फूड वेब, ठीक है। देखिए फूड वेब कहूं कि ये थोड़ा सा फूड वेब जो है फूड चेन का क्या हुआ, एक लार्ज स्टेप है, लार्ज क्या हुआ, कई क्या फूड चेन क्या हुआ आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे और फिर क्या बन जाएगा, आपका फूड वेब बन जाएगा। थोड़ा सा मैं इसकी डिफिनेशन देख ले रहा हूं। मैंने कहा कि भाई कई फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, किस लिए, वहां भी फिर वही बात आई कि फूड के लिए कनेक्ट होंगे, भाई अलग अलग स्पीसीज अलग अलग फूड के लिए क्या हुआ, कनेक्ट होगी, उसी से क्या नेटवर्क बन जाएगा किसी भी इकोसिस्टम में, तो वही बन जाएगा क्या, ये फूड चेन। ये एग्जांपल आपको दिखाई पड़ रहा है, नोट्स में लिखना होगा आपको। थोड़ा सा मैं डेफिनेशन की बात करूं, आपका आता कि वेरियस फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड ऑफ देयर स्पीसीज फॉर फूड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। भाई कोई भी इकोसिस्टम में का फॉरेस्ट का मैं एग्जांपल ले लूं, ठीक है, फॉरेस्ट भी क्या हुआ, आपका मीडियम इकोसिस्टम है, इसमें माइनर भी होता है, मींस लीस्ट होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैं कहा कि मैं फॉरेस्ट का एग्जांपल लूं, तो फॉरेस्ट में आपको ग्रास मिल जाएगी, रैबिट्स मिल जाएगा, रैट मिल जाएगा, स्नैक मिल जाएगा, और ईगल भी मिल जाएगा, फ्रॉग मिल जाएगा, और क्या हुआ, ग्रास हॉपर। ये सारी जितनी भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई पड़ा बोर्ड पे, तो वो सारी चीज क्या हुआ, फॉरेस्ट में पाए जाएंगे, ठीक है। तो कहा कि भाई अलग अलग क्या हुआ, जैसे मैं कहा यहाँ पे एक तो आपका ये हो गया क्या, फूड चेन हो गया, एक आपका ये भी एक फूड चेन होगा, और एक स्टेप इधर से जा रहा है, ये भी क्या हुआ, एक फूड चेन हो जाएगा, और आपका ये भी एक फूड चेन हो जाएगा, और आपका एक फूड चेन ये हो जाएगा, और एक फूड चेन है। तो इसमें से कई सारे क्या हुआ, फूड चेन मिल लेंगे, मेरे मतलब 5-6 फूड चेन मिल होंगे। से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 एंड 6 फूड चेन है। तो यहाँ पे जो 6 फूड चेन है, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ स्पीसीज या कुछ ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन के से दूसरे फूड चेन से क्या कनेक्शन बनाना है। जैसे मैं कहा कि मैं कहा ग्रास क्या हुआ, रैट ने ग्रास को ईट किया, या ग्रास के बजाय यहाँ पे कहूं प्लांट्स को, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको क्या प्लांट्स को ईट करने के बाद रैट ने क्या हुआ, रैट को किसने ईट किया, ईगल ने ईट किया। फिर मैं कहा कि रैट को क्या हुआ, प्लांट्स के प्रोडक्ट को क्या हुआ, ईट किया, या ग्रास को ईट किया, और ईट करने के बाद ये ग्रास को किसने ईट किया, स्नैक ने ईट किया, और स्नैक को ईट किया, ईगल ने। तो यहाँ पे एक फूड चेन क्या स्टेट बना था, और एक यहाँ पे ऐसे क्या डाइवर्ट हो रहा थोड़ा बहुत, मतलब ये ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, इस फूड चेन में भी है और इसमें भी फूड चेन में है। तो एक ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, एक स्पीसीज का या एक ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, एक से ज्यादा फूड चेन में क्या कनेक्शन हो रहा कि नहीं, उसका इंटरकनेक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो जब इंटरकनेक्ट होगा तो आपको क्या एक नेटवर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है,
ठीक है। तो ये जब इंटर कनेक्ट हो रहा है तो एक नेटवर्क बनाएगा किसी भी इकोसिस्टम में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेब। मतलब ये हुआ कि फूड वेब में क्या हुआ, फूड चेन में एक सिंगल स्टेप होता है, और क्या हुआ, फूड वेब में मोर देन वन स्टेप होता है। मींस कहूं मोर देन वन स्टेप मींस कि मोर देन वन फूड चेन्स। तो क्या वो वही फूड चेन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद एक क्या हुआ, आपका नेटवर्क बनेगा, उसी को हम लोग क्या हुआ, फूड वेब कहते हैं। यहां पे बात है कनेक्ट होने का मतलब वहां पे सिर्फ फूड के लिए और किसी वे के लिए नहीं, मतलब और कोई और वे के लिए नहीं, सिर्फ वहां पे क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कनेक्शन होगा, कनेक्ट होगा, किस लिए कनेक्ट होगा, फूड के लिए कनेक्ट होगा। तो इस तरह क्या हुआ, फूड वेब में क्या हुआ, एक नेटवर्क बनता है, और इसी फूड चेन के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम फूड वेब कहते हैं। तो मतलब कहूं यहां पे इसकी डिफिनीशन बेस पे बात कर लेते हैं। फूड वेब यहां पे दिया, वेरियस फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड ऑफ देयर स्पीसीज। यहां पे स्पीसीज कहूं या यहां पे ऑर्गेनिज्म कहूं, बात एक ही है, या पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहूं। फॉर फूड in the form of network in an ecosystem is called food web। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं फॉरेस्ट लूं तो फॉरेस्ट में ये सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, ठीक। अब क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से कनेक्ट होगा, किसके लिए, फूड के लिए। जैसे आपका रैबिट ग्रास को ईट करेगा या प्लांट के प्रोडक्ट्स को ईट करेगा, और फिर रैबिट को कौन ईट करेगा, ईगल ने। सेम यहाँ पर रैट प्लांट के प्रोडक्ट्स को या ग्रास को ईट करेगा, और ईट करने के बाद रैट को कोई ईट करेगा, ईगल से। यहां पे रैट क्या हुआ, रैट को कोई ईट कर सकता है, स्नैक, और स्नैक को कौन ईट करेगा, ईगल। तो यहाँ पे क्या हो, फूड चेन्स का क्या नेटवर्क बनना है, और एक फूड चेन के स्पीसीज दूसरे फूड के चेन के स्पीसीज से कनेक्ट हो रहे हैं, किस लिए, फूड के लिए। तो इस तरह क्या आपका नेटवर्क बन जाएगा फूड चेन्स का, उसके साथ स्पीसीज का। इस नाते इसी नेटवर्क का फूड चेन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फूड वेब कहते हैं। तो आई थिंक ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक को अगली वीडियो में बात करेंगे।